मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आपकी पोएम जो बी हाइव की है, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलो पढ़ते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे क्या कहना चाहते हैं इस पोएम में। ये पोएम हमें ये मैसेज देती है कि कई बार लाइफ में हम एक डिलेमा में होते हैं, एक दुविधा में होते हैं कि हम क्या चूज़ करें। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जिनमें से हमें चूज़ करना पड़ता है और हम क्या डिसाइड करें, क्या हमारे लिए बेटर है। जैसे कि आफ्टर 10th क्लास आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मेडिकल के लिए जाएं या नॉन मेडिकल के लिए जाएं या आर्ट्स में जाएं। तो ये एक आपका इम्पोर्टेंट लाइफ का डिसीज़न होगा जिसको आप सोच कर लेंगे। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी डिसीज़न मेकिंग के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट समझाना चाह रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस वेल नॉन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जानी मानी पोएम आपको हमारे ज़िंदगी में चॉइसेस जो हम चूज़ करते हैं, चीज़ों को डिसीज़न जो लेते हैं, उसके बारे में बताती है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो डिसीजंस जो हमारे ज़िंदगी को बदलते हैं, हमें बदलते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और हु राइट सिंपली, और वो सिंपली ये बताना चाहते हैं बट इंसाइटफुली, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम बहुत ही कॉमन समझते हैं और हर इंसान की लाइफ में ये एक्सपीरियंस आता है। उसको कभी ना कभी लाइफ में चीज़ों में से जो है डिसीज़न लेना पड़ता है, दो चीज़ों में जो है डिसाइड करना पड़ता है। तो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। पोइट कह रहा है कि दो रास्ते जा रहे हैं एक येलो वुड में। येलो वुड यहाँ पर जंगल को बोला गया है, फॉरेस्ट को। ऑटम के टाइम में जब ऑटम सीज़न आता है तो उस टाइम में जंगल जो है वो येलो दिखता है। और डाइवर्स्ड मतलब है सेपरेटेड, मतलब जुड़ रहा है, बट रहा है, वो डाइवर्स्ड हो रहा है मतलब सेपरेट हो रहा है। तो कह रहा है एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग रास्तों पर जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं बड़ा ही सॉरी फील करता हूँ, दुख महसूस करता हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, कि मैं दोनों रास्तों को ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, और मुझे एक ट्रैवलर, एक यात्री बनना पड़ेगा। एक यात्री होने की वजह से मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर बनकर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा। एंड लुक डाउन ऑन वन एज फार एज आई कुड, और उसको दूर तक एक रास्ते को जाते हुए देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जब तक कि ये रास्ता जो है ख़त्म नहीं हो गया, मुड़ नहीं गया अंडर ग्रोथ के अंदर। मतलब अंडर ग्रोथ का मतलब है झाड़ियाँ, जो वाइल्ड बुशेस होती हैं उनको अंडर ग्रोथ बोलते हैं। तो ये पोइट कह रहा है कि एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग मार्गों पर जाती हैं, अलग अलग रास्तों पर जाती हैं, और मुझे दुख है कि मैं एक ट्रैवलर होने की वजह से दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। और एक ट्रैवलर बनकर मैं ज़्यादा देर तक खड़ा रहा और एक सड़क को दूर तक देखता रहा, और फिर जब तक कि वो रास्ता जो है, जो झाड़ियाँ हैं, जो जंगली झाड़ियाँ हैं, जंगली बुशेस हैं, उनके अंदर जो है छिप नहीं गया या बेंट नहीं हो गया, मुड़ नहीं गया। तो जंगल में आपने जब कभी खड़े होकर देखोगे कोई रास्ता जा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा दूर तक, कि दूर जो रास्ता दिखाई देगा आपको, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि झाड़ियों में बेंट हो रहा है। ठीक, तो अब आ जाओ अगले स्टैंजा पर, स्टैंजा नंबर 2 पर। ये हमारा स्टैंजा नंबर 1 था। स्टैंजा नंबर 2 में दे रखा है देन टुक द अदर, और फिर मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ। एंड जस्ट एज फेयर, जैसे कि वो रास्ता मुझे सही लगा। उसके बाद मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा, और अभी भी उतनी ही जो है वो जगह जो थी वो भी उतना ही सुंदर रास्ता था। शायद इसका मुझ पर अधिक ज़्यादा जो है अधिकार था। कह रहा है कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो रास्ता शायद बेहतर था मेरे लिए, वो ज़्यादा परफेक्ट था।
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वो जो है घास फूस वाला था, घास थी उस पर, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी और उसका जो है कम जो है उपयोग किया गया था, ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया था, ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि इन दोनों पर पहले और भी लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पर बेटर क्लेम वर्ड आया है। बेटर क्लेम का मतलब है कि बेटर प्रॉमिस करे कोई चीज़, उसको बेटर क्लेम बोलते हैं। यहाँ जो वर्ड बेटर क्लेम आया है इसका मतलब है जो चीज़ आपको बेटर प्रॉमिस करे, आपको ज़्यादा बेहतर लगे। एक और वर्ड आया है यहाँ पर वेयर, WEAR, मतलब यूसेज, आप जो यूज़ करते हो चीज़ों को उसे बोलते हैं। एंड अबाउट द सेम मतलब इक्वली। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा कहता है आपका, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस समय दोनों ही सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी। जब वो गया वहाँ पर तो उस टाइम दोनों सड़कें जो थी वो पत्तों से ढकी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और ऐसा लग रहा था जैसे पत्तों पर कोई चल कर ही नहीं गया। ठीक है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। बोल रहा है कि हाय, मैंने सोचा कि पहली सड़क जो है उस पर भी फिर काफ़ी जो है दोबारा फिर कभी यात्रा करूँगा। हालांकि मैं जानता था कि किस तरीके से एक मार्ग दूसरे रास्ते को, एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है। मतलब जो रास्ते होते हैं, हम जो भी रास्ता चुनते हैं वो एक दूसरे से मोस्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। और मुझे ये भी डाउट था कि शायद कभी मैं वापस भी नहीं आ पाऊँगा। आप 10th के बाद मान लो मेडिकल ले लेते हो और आप मेडिकल के लिए फिर नीट की तैयारी करते हो, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो, तो उसके बाद आपको डिफ़िकल्ट लगता है कि आप सोचते हो कि मैं इंजीनियरिंग कहाँ कर पाऊँगा, वो तो मुझे तो डाउट है, मैं इंजीनियरिंग के लिए वापस आ ही नहीं पाऊँगा। तो ये इस टाइप से आपको बताना चाह रहा है। ठीक है। अगला है, आई शेल बी टेलिंग दिस विद ए साय, और मैं कभी काफ़ी सालों बाद, शायद भविष्य में कुछ सालों बाद, मैं युग युगांतर तक मैं कभी आ भर कर मैं यह बात कहता रहूँगा कि समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, यानी कि बहुत बहुत साल पहले, युग युग साल पहले, युग युग साल बाद, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, और मैं कहा करूँगा कि दो रास्ते थे जो है जंगल में जाया करते थे, दो दिशाओं में जाया करते थे, और मैंने कौन सा रास्ता लिया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने वो रास्ता चुन लिया जो कि जिस पर कम लोग गए हुए थे, कम जिसको ट्रैवल किया गया था लोगों के द्वारा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। इससे मेरी ज़िंदगी में जो है एक डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा। इसी की वजह से मेरे जीवन में महान अंतर आ जाएगा। तो ये थी आपकी पोएम जो आपको ये मैसेज देती है कि लाइफ में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको कैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना पड़ता है डिसीजंस लेने के लिए, और जब भी आपको डिसीज़न लेना होता है तो आपको सोचना भी होता है। और तो ये सिचुएशन जो है मोस्टली सभी लोगों की होती है, ये इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने वर्ड्स में समझाना चाहता है। ठीक है, दिस इज़ द पोएम। चलो अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब करते हैं इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पोएम के। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टू रोड्स दैट ऑथर कम्स अक्रॉस, वो दो रोड्स के नाम बताओ जो ऑथर के सामने आते हैं। कौन कौन से दो रोड होते हैं, हमें पता है, हमने पोएम पढ़ ली है कि दो रोड होते हैं जो कि येलो वुड में जा रहे हैं, जो डाइवर्स हो रहे हैं, और दोनों ही जो है पत्तों से ढके हुए हैं। ठीक है। विच रोड डज द स्पीकर चूज़, कौन सा रोड स्पीकर ने चूज़ किया और क्यों किया, क्योंकि वो लेस ट्रेवल्ड वाला रोड उसने चूज़ किया था। एंड विच रोड वुड यू चूज़, तुम कौन सा रोड चूज़ करते अगर तुम वहाँ पर होते तो। एंड डज द स्पीकर सीम हैप्पी अबाउट हिज डिसीज़न, जो स्पीकर ने डिसीज़न लिया क्या उसके लिए वो खुश था। द पोइट सेज आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट पोइट मैंशन, कौन सा डिफरेंस के बारे में पोइट बात कर रहा है। एंड व्हाट डज द पोइट से, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम
bag. So these are few important questions. That's it for today, children. Bye for now and have a nice day.